हेलो फ्रेंड्स, फिर आप लोगों के सामने आलम सर दोबारा उपस्थित है, हाजिर है टेंस का दूसरा पार्ट लेके, है ना। तो दूसरा पार्ट आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इससे पहले मैंने बताया था टेंस का डिटेल्स मैंने बताया था। उसके बाद टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था, चर्चा किया था। आज टेंस का ही दूसरा पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली सतत वर्क है, एक वन गोइंग वर्क है जो लगातार चलता रहता है। जैसे कि मेरे बोलने या किसी के बोलने के समय वो चलता रहता है, जिसे अनफिनिश्ड कहते हैं। जो पूरा ना हुआ हो, अपूर्ण हो, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसको देख सकते हैं आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है ना। तो सबसे पहले एक उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आलम सर आप सभी से आग्रह करेगा कि मेरा चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप तक पहुंच सके। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे हम लोग किताब खरीद रहे हैं। हम लोग किताब खरीद रहे हैं। इस सेंटेंस से यही मालूम हो रहा है कि काम चल रहा है, कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि ये काम चल रहा है, वन गोइंग है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है। अब सबसे पहली बात है कि इसको जानना होगा कि इसे हम कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया था इससे पहले पार्ट 1 में एक्शन वर्ड के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि एक्शन वर्ड किसे कहा जाता है। जिस वर्ड से, जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होगा उसी को एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे रीड, राइट, लव, गो, कम, etc, यही सबको एक्शन वर्ड कहते हैं ना। तो चलिए अब चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है? खरीदना। खरीद एक्शन वर्ड है। और इसके अंत में क्या है? रहे हैं। इसीलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि जिस एक्शन वर्ड के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि लगा रहेगा तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। अब इसमें हमें 4 सेंटेंस पढ़ना है दोस्त। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा पार्ट 1 देखे होंगे तो पार्ट 2 क्लियर हो जाएगा आपको। इसलिए अगर कोई पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा पार्ट 1 देख लेंगे, ताकि आपको पार्ट 2 देखने में आसानी हो, सुविधा हो। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें नकारात्मक शब्द ना हो, जिसमें प्रश्न ना हो, उसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है।
तो चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं और इसका फॉर्मूला जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद इज, एम, आर प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, है ना। इसको आपको पढ़ना होगा, याद रखना होगा, ताकि आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब है और इसको जानना जरूरी है कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जानते होंगे इज कहाँ प्रयोग किया जाता है, एम कहाँ और कहाँ। तो सबसे पहली बात है कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, जैसे ही, सी, इट और एनी नेम। अगर सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे, है ना। और एम का यूज कहाँ करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आर का प्रयोग जैसे वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसको हम बनाने की, जो ऊपर मैं सेंटेंस लिखा हूं, हम लोग किताब खरीद रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किताब खरीद रहे हैं, हम लोग किताब खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर ये तीनों में एक प्रयोग करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आपको पहले ही पता है, मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले वी है, तो वी के साथ वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसको बढ़िया से याद रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है, खरीदना। तो खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाय, है ना। और बाय के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, बाइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, किताब। तो अ बुक, है ना। तो इस तरह हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वर्ब वन के साथ अगर आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब फोर बन जाता है। इसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए अब ये पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस मैं समझ चुका हूँ। अब दूसरा सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस उसी को कहा जाता है जिसमें नकारात्मक का बोध हो, नकारात्मक यानी नकारात्मक वर्ड हो, उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, वह खाना नहीं खा रहा है, ये सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक उदाहरण के साथ नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और उसका फॉर्मूला को जानेंगे। तो चलिए अब है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका फॉर्मूला को जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, और अब सभी को इसको याद रखना जरूरी है। अगर आप इसको याद नहीं रखेंगे तो ट्रांसलेट करना दिक्कत है। तो चलिए आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करते हैं।
जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहली बात है दोस्त कि इससे पहले भी मैंने बताया कि इसको सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये किस टेंस में है। तो मैं जानता हूं कि एक्शन वर्ड क्या है, खेलना, खेल, और इसके अंत में क्या है, रहा है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे, क्योंकि पहले से ही मुझे मालूम है कि जिस एक्शन वर्ड के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि लगा रहेगा तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। अब ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है, तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव का बोध होता है, यहाँ नकारात्मक नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है ना, इसलिए इसको हम नेगेटिव सेंटेंस का समझेंगे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ही। अब यहाँ देखना है इज एम आर में कौन सा प्रयोग करेंगे, तो आप पहले से ही जानते हैं इज एम आर में क्या प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या, नॉट, क्योंकि नकारात्मक सेंटेंस है, नॉट। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, प्ले। उसके बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हम इसको भी, नेगेटिव सेंटेंस को भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए आप तीसरा सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीसरा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्त, इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मेहनत करें तो फल जरूर मिलेगा, और इसको बढ़िया से स्टडी करें, घर में पढ़ें, नोट बनाएं, हमेशा स्टडी करते रहिए, तब मैं समझूंगा कि आसानी से आप इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं। चलिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, है ना। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला है ना। चलिए आप इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें भी समझना होगा कि ये किस टेंस में है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं किस टेंस में है। तो एक एक्शन वर्ड, मैंने पहले ही बताया था कि एक्शन वर्ड को आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ एक्शन वर्ड क्या है, पढ़ना, और इसके अंत में क्या है, रहा है। ये पढ़ना एक्शन वर्ड, और इसके अंत में क्या है, रहे हो, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसका फॉर्मूला सबसे पहले इज एम आर लगाना होगा फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट में। तो ये किसके अनुसार लगाना पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम
यू होता है और यू के अनुसार क्या आर का यूज करेंगे, आर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या यू, उसके बाद नॉट। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इंट्रोगेटिव भी हो और नकारात्मक भी हो तो इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आर यू, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है पढ़ना, रीड, उसके बाद क्या आईएनजी, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश, उसके बाद क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आर यू रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। इस तरह हम इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए, वीडियो के अंत में और एक सेंटेंस है जिसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, 4 नंबर है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका उदाहरण को सबसे पहले इसके फॉर्मूला को जानते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको बनाने का फॉर्मूला होता है WH फैमिली, WH फैमिली, उसके बाद H M R प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका, बनाने का नियम, है ना। और फिर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आलम सर के चैनल MS स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ग्रामर में बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, है ना। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। आप भी, मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी इसी तरीके से बहुत सारे ग्रामर की वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग ग्रामर में परफेक्ट बन जाए, है ना। तो चलिए अब इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो तुम क्यों घर, तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे हो, है ना। तुम क्यों क्रिकेट खेल रहे हो, इस तरह के सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक WH क्वेश्चन होता है, एक एस नो क्वेश्चन होता है। तो एस नो क्वेश्चन किसे कहा जाता है, जिस क्वेश्चन का, जिस प्रश्न का जवाब एस या नो में दे सकते हैं उसी को एस नो क्वेश्चन कहते हैं। और जिस प्रश्न का जवाब एस नो में नहीं दे सकते हैं उसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो इसका आंसर तो हम एस में नहीं दे सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था कि WH फैमिली क्या होता है। तो अगर फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे मेरा तो WH क्वेश्चन के बारे में आपको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि WH क्वेश्चन किसे कहा जाता है। तो WH क्वेश्चन when, ऐसा वर्ड, when, which, why, how, etc, ये सारे वर्ड्स को WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली, तो WH फैमिली क्या है, क्यों, तो क्यों किसके अनुसार, क्यों, सबसे पहले WH फैमिली, तो क्यों
का अंग्रेजी क्या होता है? वाई, है ना। उसके बाद इज एम आर, तो इज एम आर किसके अनुसार देंगे? सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। तो यहाँ तुम है तो तुम के अनुसार क्या होगा? आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना, तो क्या होगा? प्ले। उसके बाद आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, है ना। इस तरह आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। चलिए अब आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आलम सर का MS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। जय हिंद।